श्री सीतारामाभ्याम नमः। भरवै रामायण बाल कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक श्री राम के नेत्र बड़े बड़े हैं, भौहें टेढ़ी हैं, ललाट चौड़ा है। ये मनोहर बालक मन को मोहे लेता है। अयोध्या के राजभवन की स्त्रियां कहती हैं, सखी श्री राम के ललाट पर केसर का तिलक है, कानों में चंचल कुंडल है और जुल्फों से मिलकर गोल गोल गाल कैसे सुशोभित हो रही है। मस्तक पर तिलक की रेखा बाण के समान शोभा दे रही है और भौहें धनुष के समान है। मुख की तुलना में तो अकेला पूर्णिमा का चंद्रमा ही आ सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की चितवन तिरछी है, मंद मंद मुस्कान उनके ओठों पर खेल रही है। प्रभु के नेत्रों की कमल के समान कहकर कैसे वर्णन करूं, क्योंकि ये नेत्र तो नित्य प्रफुल्लित रहते हैं और कमल रात्रि में कुमला जाता है। श्री राम की भौहों को मैं कभी भी कठोर धनुष के समान नहीं कहूंगा, क्योंकि उस धनुष की दशा यह है कि वह एक बार शत्रु के साथ मुठभेड़ होने पर तो थम जाता है और अंत में काम होने पर प्रत्यंचा से हाथ हटा लिए जाने पर क्रमशः उतरता जाता, ढीला कर दिया जाता है। इधर प्रभु की भौहें कोमल हैं तथा सदा बाकी रहती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन कवि है जो श्री राम के स्वरूप की तुलना कामदेव के रूप से करके इस अपराध से संसार रूपी कुएं आवागमन के चक्र में पड़ेगा। श्री राम साधु, परम सज्जन, उत्तम शील संपन्न, उत्तम बुद्धि वाले, पवित्र, सरल स्वभाव के तथा न्याय परायण है। भला कामदेव यह सब कहां पा सकता है। संकोच के साथ प्रभु ने धनुष चलाना सीखने के लिए हाथ में एक तिनके का धनुष लिया। यह देख प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने एक नन्हा धनुष मंगाकर हंसकर उन्हें दे दिया। श्री राम रूप का वर्णन करने के अनंतर अब श्री जानकी जी के रूप का वर्णन करते हैं। जनकपुर की स्त्रियां परस्पर कह रही हैं, सखी श्री जनक कुमारी के केशों में गूंथे जाने पर उनका नीले रंग की झाई पड़ने से मोती मरकत मणि अर्थात पन्ने के बने हुए हरे प्रतीत होते हैं, किंतु फिर हाथ में लिए जाने पर वे श्वेत आभा बिखेरने लगते हैं। सखी स्वर्ण शोभा कांति में तो श्री जानकी के श्री अंगों के समान है, किंतु उनकी तुलना में थोड़ा भी सुखदाई शीतल नहीं है और श्री जानकी के अंग कोमल हैं पर स्वर्ण कठोर है। श्री सीता जी का मुख शरद ऋतु के कमल के समान कैसे कहा जाए, क्योंकि वह कमल तो रात्रि में मिलान होता है, किंतु ये श्री मुख रात दिन समान रूप से प्रफुल्लित रहता है। चंपा के पुष्प की माला श्री जानकी जी के अंग से सटकर बहुत शोभा देती है, किंतु वह उनके शरीर की कांति में ऐसी मिल जाती है कि उनके हृदय पर माला है यह पता तब लगता है जब वह कुमला जाती है, कुछ सूख जाती है। सखी श्री जानकी जी से ही कहती हैं, जानकी तुम्हारे शरीर के रंगों से मिलकर पुष्पहार अधिक प्रकाशित होता है और तो और तुम्हारे अंग की स्वर्ण कांति के कारण मोगरा के पुष्पों की माला मैं तुम्हें पहनाती हूं तो वह भी चंपा के पुष्प की माला जान पड़ती है। अब श्री जानकी स्वयंवर का वर्णन करते हैं। जनकपुर में स्वयंवर के दिन प्रातः काल श्री राम लक्ष्मण ने जब अरुणोदय हुआ तब नित्य नियम संध्या आदि किया। उन्हें देखकर चंद्रमा के समान दूसरे आगत राजाओं के मुख कांतिहीन हो गए। स्वयंवर सभा में जनकपुर की नारियां श्री राम को देखकर परस्पर कह रही हैं, सखी
यही संदेह की बात है कि धनुष कछुए की पीठ के समान कठोर है। तब दूसरी सखी कहती है, उसे वे बड़े तपाक के साथ तोड़ देंगे। स्वयं शंकर जी अपने धनुष के टूट जाने को कह देंगे। समस्त नरेश धनुष तोड़ने में असफल होकर निराश हो गए। इससे पूरा नगर, समस्त जनकपुर वासियों का समुदाय उदास दिखाई देने लगा। तब श्री राम ने धनुष को तोड़कर सबका दुख चिंता दूर कर दिया। विवाह के अनंतर राजभवन में सखियां श्री जानकी जी और श्री राम के मिलन के समय श्री जानकी जी से कहती हैं, हे मुग्धा नारी, घूंघट से मुख क्यों छिपा रही हो? इसी के जैसा चंद्रमा आकाश में शोभित है, उसे तो सब देखते ही हैं। फिर सखियां श्री राम से विनोद करती कहती हैं, रघुनंदन, तुम अपने मन में अपने सौंदर्य का गर्व मत करो। तुम्हारी मूर्ति सांवली होने के कारण श्री जानकी जी की छाया के समान है, यह देख लो। विनोद के अनंतर सखियां हंसकर ये कोमल वाणी कहती हुई जाने का बहाना बनाकर उठी कि श्री जानकी और रघुनाथ जी के नेत्र अब नींद से भर गए हैं, इन्हें अब सोने देना चाहिए।